देखिए, इस वीडियो में मैं आपको मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर से रिलेटेड 45 एमसीक्यूज़ कराऊंगा और फ्लूइड मैकेनिक्स के बाकी टॉपिक्स के एमसीक्यू देखने के लिए आप फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेशर गेज अमंग द फॉलोइंग मैकेनिकल गेजेस। तो हमारे पास चार तरह के मैकेनिकल गेजेस होते हैं जनरली जिन्हें हम पढ़ते हैं इसमें। तो उनमें से जो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन जो माना जाता है। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड और भी सवाल हैं, आगे हो जाएंगे। इन गेज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज़ मार्क्ड एज। तो इसको समझिए कि गेज कहाँ से होता है और एटमॉस्फेरिक कहाँ से होता है। ये एक बेसिक प्रेशर स्केल है जिसमें हम ये मानते हैं कि जो सबसे बॉटम पे है ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। इसको हम कंप्लीट वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। और इसके बाद ठीक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उतनी हाइट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना जाता है। और जो गेज प्रेशर है वो इसके रेफरेंस में माना जाता है, एटमॉस्फेरिक के रेफरेंस में। यानी जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पर गेज प्रेशर जीरो होता है। तो यही इस सवाल में पूछा जा रहा है। फिलहाल आप इतना समझिए बस। तो गेज प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के स्केल पे जीरो होगा। उससे ऊपर बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। A pressure gauge fitted on the side of a tank filled with liquid reads 50 kilopascal and 100 kilopascal at height of 5 meter and 10 meter. What is the approximate density of the liquid? kg पर मीटर क्यूब में बतानी है और g को लेना है 10। अब देखिए दो डेटा दे रखे हैं लेकिन हमारा काम एक ही डेटा से चल जाएगा। कोई टैंक है जिसमें 5 मीटर की हाइट पे जो प्रेशर आ रहा है वो 50 किलो पास्कल आ रहा है। और ये हाइट कहाँ से है, ये ऊपर से नीचे की तरफ है, टॉप सरफेस से, जो फ्री सरफेस होता है वहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि प्रेशर नीचे आने पे बढ़ता है। इसीलिए तो 5 पे 50 है और 10 पे 100 हो जा रहा है। तो कोई एक ले लेंगे। 50 किलो पास्कल है तो इसको 50 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। किलो बन जाएगा 10⁻³, पास्कल बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे P बराबर रो जी एच। इस फार्मूले का जिक्र हमने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वाले टॉपिक में अच्छे से कर रखा है। इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो वहाँ पर हो चुके हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। प्रेशर यहाँ पर हम 50 × 10⁻³ लिखेंगे और जो हाइट है उसको 5 मीटर ही रहने देंगे। जी उन्होंने कह रखा है 10 ले लेना। तो यहाँ से जो रो है वो अपने आप केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। 1000 हो जाएगा इसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिफरेंस इन प्रेशर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप्स। तो ये होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताता है, फिर चाहे वो एक ही पाइप में हो या फिर दो अलग अलग पाइप में। तो एक ही पाइप में होगा तो दो अलग अलग पॉइंट होंगे, दोनों का लेवल अलग होगा यानी हाइट अलग होगी। और दो अलग अलग पाइप होंगे तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। उसमें दो केस, जैसे पहला केस है तो उसमें अलग अलग हाइट पे हैं दोनों पाइप, तो फिर उनका प्रेशर डिफरेंस बताओ। और दूसरा केस है जिसमें दोनों पाइप सेम हाइट पे हैं, सेम लेवल पे हैं, तो वहाँ पे उनका डिफरेंस बताओ। पर ये सब आता है यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होगा। द रीडिंग ऑन द प्रेशर गेज फिल्टर ऑन अ वेसल इज 34 बार, द एटमॉस्फेरिक इज 1.03 बार एंड वैल्यू ऑफ जी इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इज। अब इस वेसल में एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है वो बॉटम में होता है, आपको बताया था यहाँ पे। अब इसमें आपको दो वैल्यू दे रखी हैं, एटमॉस्फेरिक की वैल्यू भी दे रखी है 1.03 और फिर गेज की दे रखी है उसके बाद। और एब्सोल्यूट जो होता है इन दोनों का ही सम होता है, क्योंकि एब्सोल्यूट का आधार ये सबसे नीचे होता है P बराबर 0 पे। तो कुल मिला के बात यह है कि एब्सोल्यूट निकालने के लिए हम एटमॉस्फेरिक में गेज प्रेशर को जोड़ देते हैं। तो गेज प्रेशर 34 था, एटमॉस्फेरिक 1.03 था, दोनों को जोड़ के 35.03 आएगा। तो सबसे सही ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ए डिफरेंशियल मैनोमीटर मेजर्स, क्या मेज़र करता है, एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पॉइंट, लोकल एटमॉस्फेरिक, डिफरेंस इन टोटल एनर्जी या डिफरेंस इन प्रेशर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस बताता है प्रेशर का। बाकी जो एब्सोल्यूट है, लोकल है, इनके लिए अलग अलग
इंस्ट्रूमेंट होते हैं। द राइज इन मर्करी इन बैरोमीटर इज इंडिकेटेड एज 80 mm. वट इज़ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट दैट पॉइंट। तो देखिए इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आपको मरकरी का मास डेंसिटी पता है, जैसे वाटर का होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, वैसे ही मरकरी का होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। अगर मालूम है तो तब तो P बराबर रो जी एच से हो जाएगा। H जो यहाँ पे 80 mm दे रखा है उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। G की वैल्यू रफली 10 ले लेंगे तो 10,800 के करीब आ जाएगा। ठीक है। अगर डेंसिटी नहीं मालूम है तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपको ये पता है कि 760 mm हाइट पे मरकरी जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देता है और जिसकी लगभग वैल्यू 10⁵ होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है 1.01 समथिंग और भी होता है, पर रफली हम मान लेते हैं मोटा मोटी 10⁵। तो 80 mm हमें दे रखा है, 760 भी हम जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक होता है या 10⁵ होता है। तो 80 mm में क्या हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे, 80/760 करेंगे और 1 एटमॉस्फेरिक की मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो आंसर है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आए। तो यहाँ से भी आंसर लगभग आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों जगह पे अप्रोक्सीमेट लिया है। पहले वाले केस में यहाँ पे जी की वैल्यू लगभग में ली है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक की लगभग में ली है, इसलिए दोनों आंसर थोड़ा आगे पीछे आ रहे हैं। पर आप अपना ऑप्शन गेस कर सकते हैं यहाँ पे, ये ऑप्शन सी ही यहाँ पे सही होगा। विच इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर के लिए हम पीजोमीटर यूज़ करते हैं। पीजोमीटर सिंपल मैनोमीटर में आता है। मैनोमीटर के दो टाइप हैं वैसे, सिंपल और डिफरेंशियल। सिंपल में ये आ जाते हैं, पीजोमीटर हो गया, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, सिंगल कॉलम वगैरह हो गया। डिफरेंशियल में यूट्यूब डिफरेंशियल तो आता ही है, एक इसमें इन्वर्टेड वाला भी आ जाता है। ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, पर जो ज़्यादा सही आंसर है वो पीजोमीटर है, क्योंकि गेज प्रेशर लिखा हुआ है। हालांकि पीजोमीटर इसी के अंदर आता है, सिंपल के ही अंदर, लेकिन पीजोमीटर से हम गेज प्रेशर मापते हैं और जो इसका दूसरा भाग है जैसे यूट्यूब मैनोमीटर है तो उससे हम एब्सोल्यूट प्रेशर माप लेते हैं। तो इसलिए सही आंसर डी होगा। वैक्यूम प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द। तो आपको बताया था एटमॉस्फेरिक से जब ऊपर जाएंगे तो गेज होगा और नीचे आएंगे तो वैक्यूम होगा। तो क्या हो जाएगा, बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज्ड टू डिटरमिन। ब्यूफोर्ट स्केल से हम क्या करते हैं, हवा की रफ्तार मापते हैं समंदर में जब हम किसी जहाज़ में होते हैं। थोड़ा समझ लीजिए इसे। देखिए इस तरह से इसमें रीडिंग आती है 0 से लेके 12 तक। 0 यानी लोएस्ट और 12 यानी हाईएस्ट। लोएस्ट में काम लिखा हुआ है, हाईएस्ट में हरिकेन लिखा हुआ है। तो ये उसकी सिचुएशन को बता रहा है। काम यानी बहुत ही लाइट सिचुएशन है, हवा या तो चल ही नहीं रही है या इतनी चल रही है कि महसूस भी नहीं हो रही। इसी तरह से फिर लाइट एयर, लाइट ब्रीज, जेंटल ब्रीज करके बढ़ता जाएगा और बाद में आप देख सकते हैं स्टॉर्म, वायलेंट स्टॉर्म और हरिकेन करके हो जाता है। तो हरिकेन यानी कि सबसे भयंकर, बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन। और ये हवा की रफ्तार लिखी हुई है यहाँ पे मीटर पर सेकंड में। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि 10 अगर हवा की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, यूनिट भी ध्यान रखनी है, तो वहाँ पे जो ब्यूफोर्ट स्केल है वो 5 बताएगा। ठीक है। और ऊपर जो है वो यूनिट दूसरी है, वो नॉट्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 एग्जांपल उठाए हैं आपके लिए। वैसे इन सब की पिक्चर्स अवेलेबल हैं विकीपीडिया पे, पर 3 पिक्चर से आप समझ जाएंगे। ये 0 वाला केस है, ये 6 वाला है, ये 12 वाला है। यानी कि 1 2 3 4 यहाँ बीच में आ गए और बाकी 7 8 9 इधर आ गए। तो 0 में देख सकते हैं बिल्कुल काम सिचुएशन है, हवा बिल्कुल या तो चल नहीं रही है या बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 6 पे आए तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हवा काफ़ी तेज़ होगी। और इसी तरह से 12 में देख सकते हैं बिल्कुल सुनामी आ गई है। तो ये होता है ब्यूफोर्ट स्केल का मतलब, जो हवा की रफ्तार मापता है, सिचुएशन बताता है। ए बॉर्डन गेज मेजर्स द प्रेशर एट ए पॉइंट रिलेटिव टू। अब ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो है लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो एब्सोल्यूट जीरो से तो इसका लेना देना नहीं होता है। बॉर्डन गेज जो करता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है।
पर एटमॉस्फेरिक में भी किसे मापता है? लोकल को। लोकल से इसका लेना देना होता है, स्टैंडर्ड से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा कि ये किससे रिलेटेड है? लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और नॉट रिलेटेड टू स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 किलो यानी 1000, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड स्पीड इज, तो एनीमोमीटर को भी हम यूज़ करते हैं विंड की स्पीड को मापने के लिए। जो पुराना डिज़ाइन है इसका वो कुछ इस तरह का दिखता था, नीचे मीटर लगा रहता था, वो बताता था कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। बैरोमीटर इन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग, तो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, वायुमंडलीय दाब को। द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड विद रेफरेंस टू एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर इज़, तो कौन सा है जो एब्सोल्यूट वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या उसको रेफरेंस मान के मेज़र किया जाता है? वो है एब्सोल्यूट प्रेशर, या जिसको हम कंप्लीट वैक्यूम भी बोलते हैं। उसके रेस्पेक्ट में उसी को देखेंगे। बाकी एटमॉस्फेरिक के रेस्पेक्ट में हम गेज प्रेशर को देखते हैं। द राइज ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर्स गिव्स द, तो जो राइज उसमें आता है ट्यूब में, मैनोमीटर की ट्यूब में, वो क्या बताता है? प्रेशर हेड ही तो बताएगा। ट्यूब में हम हाइट देखते हैं कि कितनी हाइट तक वो लिक्विड चढ़ा, चाहे वो मरकरी था, चाहे वाटर था, चाहे अल्कोहल था, या कुछ भी था, तो हम वो हाइट में बताते हैं 760 mm, इस तरह से। तो प्रेशर हेड बोलते हैं उसे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज़ डैश mm ऑफ मरकरी, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, यहाँ लिखा हुआ है आगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मरकरी में 760 mm के बराबर होता है। यानी अगर किसी ट्यूब में हम मरकरी को भरें और उसको 760 mm तक भरें, तो वहाँ पे जो प्रेशर आएगा ना बॉटम में, वो उतना ही होगा जितना 1 एटमॉस्फेरिक होता है, लगभग 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वही अगर पानी का केस हो, तो क्योंकि पानी की डेंसिटी काफ़ी कम होती है मरकरी के मुकाबले, तो इसमें ज़्यादा पानी चढ़ता है, लगभग 10.3 मीटर, 10 मीटर से भी ज़्यादा। ये होता है इनकी डेंसिटी की वजह से, ठीक है। और ये रिलेशन भी है आपस में इनका, क्योंकि अगर आप 760 में 13.6 का मल्टीप्लाई करें तो आपको 10.3 मीटर मिल जाएगा। ये क्योंकि mm में था, आंसर हमारा mm में ही आएगा, पर उसको बदल देंगे फिर मीटर में, तो लगभग 10.3 मीटर या 10.34 मीटर मिल जाएगा। 13.6 क्या है? ये मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वाटर के रेस्पेक्ट में। वाटर का 1 होता है और मरकरी का 13.6 होता है, और इसी तरह से डेंसिटी भी होती है इतने ही गुना, तो इसलिए उतने का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दोनों ध्यान रखने हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी सही होगा। विच ऑफ द बिलो इज द डिजायर्ड पॉलिसी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, तो क्या क्या गुण होने चाहिए उस फ्लूइड में जो मैनोमीटर में यूज़ हो रहा है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड यानी एक ऐसा फ्लूइड जो मैनोमीटर में यूज़ किया जा रहा है प्रेशर को मापने के लिए। तो उसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट गुण है कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हम हाई प्रेशर को भी माप सकें। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाई प्रेशर पे भी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चढ़ेगी, ठीक है। अभी आपने देखा प्रेशर सेम था 1 एटमॉस्फेरिक, मरकरी यूज़ की तो 760 mm यानी 1 मीटर से भी कम, और वाटर यूज़ किया तो 10 मीटर से भी ज़्यादा चढ़ गया। तो क्यों हो पाया? क्योंकि डेंसिटी अलग अलग थी। इसके अलावा जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि विस्कोसिटी कम होनी चाहिए और वेपर प्रेशर लो होना चाहिए, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी कम होना चाहिए। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो फ्लूइड मैनोमीटर में यूज़ किया जाएगा। सिर्फ मरकरी नहीं, बल्कि कोई भी हो वो इनको फुलफिल करना चाहिए। वाई इज़ मरकरी अ प्रिफर्ड मटेरियल ओवर वाटर इन बैरोमीटर्स, तो सेम कहानी है इसकी भी। मरकरी को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हायर डेंसिटी दे रहा है हमें, सॉरी उसकी हायर डेंसिटी होती है, इसलिए वो हाई प्रेशर तक को मेज़र कर लेता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और लो वेपर प्रेशर तो होता ही है खैर। एनेरॉइड बैरोमीटर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर्स, तो बैरोमीटर्स का ही नाम है ये, पूरा नाम। तो उसको, और ये यूज़ होता है लोकल एटमॉस्फेरिक के लिए। ऑप्शन ए और सी में से अगर आप देखेंगे तो ए ऑप्शन सही होगा, लोकल एटमॉस्फेरिक के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जगह के हिसाब से बदलता रहता है, स्टैंडर्ड के लिए नहीं करेंगे।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड ऑफ वाटर इज़, तो वाटर के केस में 1 ATM कितना होता है? 10.3 मीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और ये टाइपिंग मिस्टेक है, नहीं होगा, यहाँ पर मीटर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैकेनिकल प्रेशर गेज, तो कौन सा है? तो मैनोमीटर तो नहीं है क्योंकि वो मैनोमीटर है, सिंपल मैनोमीटर में आ जाएगा। पीजोमीटर ये सिंपल मैनोमीटर में आता है, यूट्यूब मैनोमीटर भी इसी में आता है। एक बार देख लेते हैं इसे अच्छे से। देखिए 3 कैटेगरी बना रखी हैं जो प्रेशर मेजरमेंट की डिवाइसेस हैं। बैरोमीटर को सबसे अलग रखा गया है जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मापता है, लोकल वाला। मैनोमीटर्स को अलग रखा गया है और मैकेनिकल गेजेस को अलग रखा गया है। जो मैनोमीटर्स हैं उनमें भी 2 कैटेगरी बन रखी हैं, सिंपल एंड डिफरेंशियल। और सिंपल में आते हैं फिर पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ठीक है, जिनकी बात मैंने पहले भी की थी। और डिफरेंशियल मैनोमीटर में यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर आता है और इन्वर्टेड वाला भी आता है, ठीक है। हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई लेवल में यहाँ से ज़्यादा बनता है, ठीक। और मैकेनिकल गेजेस में देख सकते हैं डायफ्राम प्रेशर गेज है, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, डेड वेट प्रेशर गेज है और बेलोज प्रेशर गेज है, ठीक है। ये सब मैकेनिकल गेजेस में आते हैं। काम सबका वही है, प्रेशर को मापना। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर जो सबसे नीचे होता है, कंप्लीट वैक्यूम जिसे कहते हैं, तो वो कब मिलता है? जब हम एटमॉस्फेरिक में गेज प्रेशर को जोड़ते हैं। जैसे हमने वहाँ पे कोई एग्जांपल था ना, 34 में 1 को ऐड किया था तो 35 हो गया था, इस तरह से। इफ़ द गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट आर ऑब्जर्व्ड एज 70 mm ऑफ मर्करी एंड 750 mm ऑफ मर्करी रेस्पेक्टिवली। गेज और एटमॉस्फेरिक दे रखे हैं, एब्सोल्यूट पूछ रखा है और वो भी उसी यूनिट में पूछ रखा है, mm ऑफ मर्करी में, तो दोनों को जोड़ देंगे। एटमॉस्फेरिक दे रखा है 750 mm ऑफ मर्करी और गेज दे रखा है 70, तो जोड़ देंगे इनको, 820 हो जाएगा लगभग। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन पूछी हुई है। प्रेशर की डायमेंशन होती है M, L-1, T-2। याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो निकालना भी आना चाहिए। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स न्यूटन होता है जिसको एक्सपेंड करके हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आता कहाँ से है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन से। तो एम यानी केजी, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन में केजी को लिख लेंगे एम, मीटर को लिख लेंगे एल, सेकंड को लिख लेंगे टी। तो ऑप्शन बी सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर। अब देखिए ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा आ गया तो आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, मिली बार। और अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए मिली जो टर्म है उसका मतलब होता है 10⁻³ और बार जो है वो यूनिट है प्रेशर की, जस्ट लाइक एटमॉस्फेरिक। और बार और एटमॉस्फेरिक जो है ये लगभग एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 बार को 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही ले रखा है, बल्कि ये इतना ही होता है। अच्छा, तो अब मिली बार जो है वो 10⁻³ आया और इसको जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदला, यानी जब इसमें 10⁵5 की गुणा की तो ये 10⁻² बन गया, यानी 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया पहला। दूसरा है 1 mm ऑफ मर्करी। 760 mm ऑफ मर्करी होता तो सीधा सीधा 1 एटमॉस्फेरिक हो जाता। 1 mm है तो 1/760 कर लेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक को लगभग इतना ले लेंगे, तो ये लगभग 130 और 135 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक। इसी तरह से 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर है जो तीसरा ऑप्शन था, उसमें सीधा सीधा mm को m में बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁶ हो जाएगा। और किलोग्राम फोर्स वाला है जो, तो किलोग्राम फोर्स से 10 मिलेगा लगभग, वैसे 9.81 होता है। और सेंटीमीटर से 10⁴ मिलेगा क्योंकि स्क्वायर में है, जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर 10⁵ हो जाएगा। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं, सबसे कम जो आ रहा है वो मिलीबार आ रहा है 100 और सबसे ज़्यादा आ रहा है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 10⁶। तो लोएस्ट पूछे या हाईएस्ट पूछे आप बता सकते हैं। द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज, एटमॉस्फेरिक से जो कम होता है वो होता है वैक्यूम, पर उसके और भी नाम होते हैं। नेगेटिव तो मैंने बता ही दिया था आपको, उसको सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। सक्शन टर्म भी नेगेटिव के टर्म में ही यूज़ की जाती है।
पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर फ्लूइड रिलेटेड मेजरमेंट्स विच आर। तो पीजोमीटर में देखिए कुछ लिमिटेशन होती हैं। ये क्या करता है, ये बहुत छोटे प्रेशर को मेज़र करता है, यानी ये बहुत हाई प्रेशर को मेज़र नहीं कर पाता है, ये इसकी लिमिटेशन है। और वैक्यूम यानी कि नेगेटिव प्रेशर को भी ये मेज़र नहीं कर पाता है, ये सिर्फ पॉजिटिव प्रेशर को मेज़र करता है। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, स्मॉल एंड पॉजिटिव, क्योंकि हाई प्रेशर को मेज़र नहीं कर पा रहा तो स्मॉल को करेगा, और वैक्यूम को नहीं कर पा रहा तो सिर्फ पॉजिटिव को करेगा। ए पीजोमीटर ट्यूब इन पाइप्स मेजर। पीजोमीटर ट्यूब में क्या होता है, गेज प्रेशर मापा जाता है, जिसको हम स्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। पीजोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो पीजोमीटर से हम क्या करते हैं, स्टैटिक प्रेशर मापते हैं। वो प्रेशर कहाँ पे होगा, पाइप्स में होगा या फिर चैनल्स में होगा। जनरली हम पाइप्स में ही पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ लोकेशन इज recorded as 74.8 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, दिस प्रेशर इज इक्वल टू। तो निकाल सकते हैं इसे भी, कोई कठिन नहीं है। जो हाइट हमें दे रखी है 74.8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल दीजिए तो वो हाइट हो गई, और मर्करी की डेंसिटी 13,600 और जी की वैल्यू 9.81। यहाँ पे जब एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तब आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन ए 99,795 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If mercury in a barometer is replaced by water, the height of 3.75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी विल बी फॉलोइंग सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यानी मर्करी थी जब, तो तब हाइट आ रही थी 4.25 सेंटीमीटर। पानी भर दिया तो कितना आएगा, उतने ही प्रेशर के लिए तो 13.6 इतने गुना हो जाएगा ना, ये आपको समझाया था। तो इस हाइट में इतने का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी इतने गुना कम होती है तो उतना ही उसकी हाइट ऊपर चढ़ेगी। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 51 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा 51 सेंटीमीटर। ये क्यों हुआ, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और मरकरी की 13.6 है, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और यही वजह है, जो मरकरी में 1 एटमॉस्फेरिक में 760 mm होता है, तो वाटर में 10.3 मीटर चला जाता है। एल्कोहल इज़ यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर भी लो होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। यूट्यूब मैनोमीटर ऑफ डिफरेंट लिक्विड मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेज़र। तो यूट्यूब मैनोमीटर से हम हाई प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। जैसे पीजोमीटर में हम सिर्फ लेस प्रेशर को मेज़र करते हैं। फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप, प्रेशर गेज इज़ यूजुअली कनेक्टेड टू। स्टैटिक यानी कि गेज प्रेशर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीजोमीटर से ही तो लगाएंगे उसे, तो पीजोमेट्रिक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ मर्करी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर्स ओवर अदर लिक्विड्स। तो गलत कौन सा लिखा हुआ है मर्करी के रेस्पेक्ट में, जो जब हम उसको बैरोमीटर में यूज़ करते हैं। तो मर्करी हैज़ अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, पहला ही यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, क्योंकि मर्करी अपने लो वेपर प्रेशर की वजह से जाना जाता है और इसीलिए यूज़ किया जाता है बैरोमीटर्स और मैनोमीटर्स में। गेज प्रेशर हैज़ कैसी वैल्यू होती है इसकी, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव या सारी। तो गेज प्रेशर में सारी हो सकती हैं। अगर गेज प्रेशर की खुद की वैल्यू 0 है तो 1 एटमॉस्फेरिक पे आ जाता है वो भी, मतलब उसकी तो 0 मानी जाएगी, पर यहाँ पर होगा वो पॉजिटिव में ऊपर जाएगा, नेगेटिव में नीचे आएगा, जिसको हम वैक्यूम भी बोलते हैं। तो सारी पॉसिबल हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब इज। पीजोमीटर ट्यूब से क्या करेंगे, गेज प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर। द डिफरेंस इन प्रेशर हेड मेजर्ड बाय अ मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर फॉर अ 20 सेंटीमीटर डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड विल बी। तो मर्करी वाटर डिफरेंशियल मैनोमीटर, मर्करी के लिए 20 सेंटीमीटर आ रहा है, डिफरेंस बताना है, सॉरी, मर्करी और वाटर का, और 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें डिफरेंस ऑफ मर्करी हेड। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, H बराबर x और S2/S1-1। अब ये S2/S1 जो है ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हैं उन दो लिक्विड की जो यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे मर्करी और वाटर यूज़ हो रहा है, तो
S2 की जगह रखेंगे 13.6 और S1 की जगह रखेंगे 1, तो डिवाइड करके उतना ही रहेगा 13.6, उसमें से एक घटेगा तो ये 12.6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं मरकरी के लिए जो डायरेक्ट फार्मूला है वो ये है कि हाइट का डिफरेंस बताना है तो वो हो जाएगा x इंटू 12.6, और x वो डिफरेंस है जो दे रखा है वहाँ पे, तो 20 सेंटीमीटर दे रखा था, मीटर में बदलने के लिए 0.2 ले लिया हमने, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 2.52 मीटर। मरकरी इज़ यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज, क्यों यूज़ करते हैं? It is perfect fluid, its volume changes with temperature, it is a liquid metal, it gives less height of column for high pressure। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी होगा, क्योंकि ये कम हाइट दे देता है, बहुत हाई प्रेशर पे भी कम ही हाइट रहती है इसमें। मैनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, मैनोमीटर से क्या यूज़ करते हैं? अब देखिए प्रेशर ही मेज़र करते हैं, पर क्योंकि मैनोमीटर में दोनों आते हैं, आपको ये बताया था ना मैनोमीटर ये जो था इसमें सिंपल भी आता है डिफरेंशियल भी आता है। सिंपल वाले में जस्ट प्रेशर मेज़र होता है, डिफरेंशियल वालों में 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी और सी दोनों होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। यूट्यूब मैनोमीटर मेजर्स, यूट्यूब मैनोमीटर क्या मेज़र करता है? एब्सोल्यूट प्रेशर। In a differential manometer, the use of mercury is advantageous when the pressure difference is। मरकरी कब फ़ायदा देती है? जब प्रेशर का डिफरेंस कैसा हो? बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हों, तो वहाँ पे मरकरी फ़ायदा देगी, यही तो उसकी खासियत है। लार्ज उसका सही आंसर होगा। द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ पीजोमीटर ट्यूब इज़ इन, तो प्रेशर को हम प्रेशर जो मेज़र किया जाता है पीजोमेट्रिक ट्यूब में, किस में किया जाता है? तो उसकी यूनिट नहीं होती, मतलब यूनिट ये वाली नहीं होती जो लिखी हुई हैं, उसको हम हेड में बताते हैं, प्रेशर हेड, जो कि एक्चुअली एक हाइट होती है कि इतना mm, 760 mm ऑफ मर्करी, 10.3 मीटर ऑफ वाटर, इस तरह से, तो वो प्रेशर हेड होता है। ठीक, चलिए ये थे 45 MCQs। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में लिख देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।